बड़ी जानकारी आ रही। दिल्ली की सीएम पद से इस्तीफा देंगी आतिशी सिंह। यह बड़ी जानकारी, कुछ ही देर के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगी सीएम आतिशी। आपको बताएं कि बड़ी हार का सामना करना पड़ा है आम आदमी पार्टी को और अब सीएम पद से इस्तीफा सीएम आतिशी की तरफ से दिया जाएगा। आपको बताएं कि कुछ ही देर के बाद उपराज्यपाल के पास अपना इस्तीफा सौंपने के लिए दिल्ली की वर्तमान सीएम आतिशी पहुंचेंगी, इस्तीफा सौंपेंगी उपराज्यपाल को। कुछ ही देर के बाद राज्यपाल सचिवालय दरअसल आतिशी पहुंच गई हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और वहीं इस्तीफा उनकी तरफ से सौंपा जाएगा। कुछ ही देर के बाद सीएम पद से इस्तीफा दिया जाएगा। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, हालांकि उन्होंने जीत दर्ज की, पार्टी हार गई है और अब ऐसे में इस्तीफा देने के लिए क्या पहुंच चुकी हैं? कितनी देर में इस्तीफा? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली उपराज्यपाल सचिवालय पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर वो अपनी जो इस्तीफा देंगे, यहाँ पर जो तमाम उसके बाद की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को निभाएंगे, क्योंकि हमने देखा दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 11 बजे का समय था कि आतिशी जो दिल्ली की फिलहाल मुख्यमंत्री है वो दिल्ली उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचेंगे, इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के लिए वो पहुंच चुकी है। अब उसके बाद वो दिल्ली की फिलहाल जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक के लिए वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पदभार को संभालेंगी और जो आगे की प्रक्रिया होती है फिलहाल वो आगे की प्रक्रिया हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल से उनकी मुलाकात, जो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है उन्हें इस्तीफा देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, लगभग 48 सीटें जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का पद कौन संभालता है, लेकिन उससे पहले जो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री है आतिशी दिल्ली उपराज्यपाल सचिवालय में अपना इस्तीफा देने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एलजी सचिवालय पहुंची आतिशी, थोड़ी देर में अपना इस्तीफा दे देंगी और इसके बाद ही देखिए नया जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली को मिल जाएगा। और ऐसे में कई नाम हैं जो चर्चा में बने हुए हैं। 48 सीटें बीजेपी ने जीती गणेश, और उसके साथ साथ 22 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई। हालांकि माना यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो जीत जाएंगे, हार गए हैं, एलजी पे इस्तीफा जाकर के वो दे देंगे, लेकिन सरकार गठन को लेकर के भी सुगबुगाहट इस समय दिल्ली में तेज चल रही है। देखिए, अगर सरकार गठन की मैं बात करूं तो फिलहाल बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं की बैठक का सिलसिला भी शुरू होने वाला था। देखिए जो आगे की प्रक्रिया है, बड़ी बात है बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली के अंदर सुखद अपना जो खत्म किया है। आखिरी बार जो बीजेपी ने अपना दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीता था उस समय ओपी कोहली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और अब करीबन 27 साल बाद जब दिल्ली में बीजेपी ने अपना विधानसभा का चुनाव जीता है तो वीरेंद्र सचदेव अध्यक्ष थे। तो ये देखिए कि करीबन किस तरीके से कितनी बार चीजें पलटी है, किस तरीके से सब कुछ हुआ है। अगर दशकों की मैं बात करूं तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का गठन होता है कि किस तरीके से लगातार ये कोशिश करते रहे, उस समय की अगर मैं बात करूं तो चाहे हर्षवर्धन हो, वीरेंद्र या सतीश उपाध्याय हो, मनोज तिवारी हो, आदेश गुप्ता हो, ये तमाम वो अध्यक्ष बीजेपी के बदले और लगातार इन लोगों ने भी कोशिश की कि दिल्ली की सत्ता में वापसी की जाए। लेकिन बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में वापसी पहुंचाने में जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने अहम भूमिका निभाई, अब देखने वाली बात होगी कि अब दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, 48 सीटों पर जीत दर्ज करी है। मुख्यमंत्री समीकरण को लेकर बहुत बड़ी चीज होगी। आने वाले दिनों में पंजाब में भी चुनाव है, 2027 में पंजाब में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो हर समीकरण को भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से आने वाले दिनों में उसका नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इन बातों को भी ख्याल रखा जाता है जब किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कौन मुख्यमंत्री होगा वो आने वाला वक्त बता देगा कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। या रही बात जिस तरीके से आगे इस चीजों को लेकर अपना चर्चा चलेगी, और हमने देखा है कि बीजेपी किसी भी समय जब किसी भी स्टेट में जो चुनाव जीतती है तो वहां पर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कभी भी जल्दबाजी नहीं करती है, वो अपना समय लेती है। तो देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में नया मुख्यमंत्री हमें कितने दिनों बाद मिल जाता है। लेकिन अगर फिलहाल की मैं बात करूं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये दिल्ली उपराज्यपाल सचिवालय है। यहाँ पर दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंच चुकी है, और इस्तीफा देने के बाद वो दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन जाएंगी
और जब तक दिल्ली में नई सरकार का गठन नहीं होता है, आतिशी अब दिल्ली की सरकार दिल्ली को संभालती हुई हमें नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अब ये देखिए कि दिल्ली के अंदर कितने दिनों के अंदर, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश का दौरा भी है, देखने वाली बात होगी कि दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार होगा या नाम होगा कब तक हमें पता चल जाता है। लेकिन अब बीजेपी में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, चर्चा चल रही है, मंथन चल रही है बीजेपी का। ये देखिए कि पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हमें। ठीक है गणेश, आप लगातार नजर बनाए रखिए। और आतिशी इस वक्त आपको बता दें उपराज्यपाल सचिवालय के भीतर मौजूद है, जहां पर अपना इस्तीफा दे रही है मुख्यमंत्री पद से। और ऐसे में बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये कि सरकार गठन, बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है। इसी को लेकर आज शाम 5 बजे बड़ी बैठक होनी है, जिसमें विनिंग एमएलएस की मौजूदगी रहेगी। जी हां, वो विधायक जिन्होंने बम्पर प्रचंड जीत दर्ज की है। आडंबर, अराजकता, अहंकार, आपदा की हार हुई। हम ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 5 बजे का समय तय किया गया है, जब विजयी विधायकों के साथ बीजेपी के कद्दावर नेताओं की बैठक होने जा रही है। और उस बैठक में मंथन किया जाएगा, ठोस रणनीति पर चर्चा होगी, किसको मुख्यमंत्री कमान मिलती है इसको लेकर भी बात हो सकती है। इस बैठक में बीएल संतोष, बैजयंत पांडा शामिल होंगे। हर विधायक के साथ बारी बारी से बैठक होगी। शाम 5 बजे का समय तय किया गया है, जब बीजेपी ने विधायकों की बैठक बुलाई है और जीते हुए सभी विधायकों के साथ मंथन किया जाएगा। मंथन के बाद ये बड़ा सवाल कि आखिर किसको कमान सौंपी जाती है। बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। तो अब जो जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अब दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है, तो उस दिशा में काम करना है। अब ये निर्णय तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है, और मुझे लगता है हमारे लिए ये प्रश्न बेमानी है, क्योंकि अब हमारा सबका फोकस विकास के लिए है। दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना, उस दिशा में काम करेंगे। ये विषय हमारे उसमें नहीं आता है। तो सरकार बनाने को मंथन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। इस वक्त लोमस सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, कितनी देर में बैठक होगी और 5 बजे का जो वक्त बताया जा रहा है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि रणनीति क्या अब बीजेपी की यहां पर रहने वाली है? बिल्कुल सुमित, आपने देखा होगा कि जैसे ही कल नतीजे आ रहे थे और नतीजों के बाद ये डिसाइड हो गया कि अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के जो कई एमएलएज हैं वो जीत चुके हैं, तो उसके बाद बैठकों का दौर कल से ही शुरू हो चुका था। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज का दिन काफ़ी अहम होगा भाजपा के तमाम उन लोगों के लिए और उन विधायकों के लिए जो कि दिल्ली पे जीत हासिल कर चुके हैं। दिल्ली के लोगों ने उनको जिताया है 27 सालों के बाद। आपको जानकारी दे दें कि हालांकि जेपी नड्डा जी के यहाँ एक बैठक चल रही है, दूसरी बैठक जो कि शाम में 5 बजे बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय वहाँ पे होनी है, वहाँ पे जो वीरेंद्र सचदेवा जी और साथ ही बीएल संतोष मौजूद रहेंगे और तमाम जितने भी विधायक जीते हुए वो मौजूद रहेंगे। एक एक करके सबके साथ उनके द्वारा बैठक की जाएगी और एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि हालांकि इस पूरे रणनीति में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन ये रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा जो तमाम प्रदेश थे, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर भी जब मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना था, मुख्यमंत्री का नाम चुनना था, तो काफ़ी समय लगा। और उसी को लेकर के